सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB, इसकी चर्चाएं आप बीते 2 दिनों से सुन रहे होंगे। ये अमेरिकन बैंक दिवालिया घोषित हो चुका है। इस बैंक की बर्बादी का आलम यह है कि 210 अरब डॉलर से ज्यादा के असेट्स को मैनेज करने वाला ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक मात्र 1 पाउंड यानी तकरीबन 99 रुपए में बिक चुका है। लेकिन क्यों, कैसे इतना बड़ा बैंक इस कदर बर्बाद हो गया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं और खबर यह है कि यूरोप के टॉप बैंकों में से एक HSBC बैंक ने सोमवार को सिलिकॉन वैली बैंक की यूके यूनिट को 1 पाउंड यानी 99 रुपए 27 पैसे में खरीद लिया है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। लंदन बेस्ड HSBC बैंक का यह अधिग्रहण सिलिकॉन वैली बैंक के लंदन के ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि HSBC ने साफ तौर पर SVB यूके के ग्राहकों का स्वागत करते हुए कहा है कि HSBC बैंक यूके और दुनिया भर में SVB के ग्राहकों को बढ़ने में मदद करने के लिए तत्पर है। सिलिकॉन वैली बैंक यूके के ग्राहक हमेशा की तरह बैंक में रहना जारी रख सकते हैं, उनकी जमा रकम सुरक्षित रहेगी। HSBC बैंक के मुताबिक 10 मार्च तक सिलिकॉन वैली बैंक यूके लिमिटेड के पास करीब 5.5 अरब पाउंड का लोन था और लगभग 6.7 अरब पाउंड की जमा राशि थी। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक यूके की टेंजिबल इक्विटी लगभग 1.4 अरब पाउंड होने की उम्मीद है। हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों को इस लेन-देन से बाहर रखा गया है, यानी SVB यूके लिमिटेड तक ही HSBC बैंक की ये डील सीमित रहेगी। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को SVB के शेयरों में 66% तक की गिरावट के बाद बाजार में इसके कारोबार पर रोक लगाते हुए रेगुलेटर्स ने इस पर ताला लगा दिया था, यानी ये कंपनी बाजार में कोई खरीद फरोख्त का काम नहीं कर पाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद करने की नौबत आ गई। इस बैंक की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा बहुत ज्यादा लोन बांटना। नहीं समझे? दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक टेक कंपनियों और नए वेंचर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता था। बैंक का करीब 44% कारोबार टेक और हेल्थ केयर कंपनियों के साथ ही था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इस बढ़ोतरी के चलते इन सेक्टर्स पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। एक और इनकी हालत खस्ता हो रही थी, इसलिए निवेशकों को भी इन सेक्टर्स में आकर्षण खत्म होता जा रहा था, उनकी रुचि इन सेक्टर्स में खत्म हो रही थी। अब अगर इन सेक्टर्स का कारोबार चलेगा ही नहीं तो जाहिर है ये लोन भी नहीं चुका पाएंगे, और यही है इस बैंक की लुटिया डूबने का सबसे बड़ा कारण। फेडरल रिजर्व की बढ़ी हुई ब्याज दरों का बोझ ऐसा पड़ा कि ये कंपनियां बैंक का लोन नहीं चुका पाई। बैंक के दिए हुए लोन की जब वापसी ही नहीं हुई तो SVB बैंक की वित्तीय सेहत भी खराब होती चली गई और आज जो हालात हैं वो दुनिया के सामने हैं। SVB बैंक बर्बाद हो चुका है।